राजधानी रांची में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की उपस्थिति हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से पार्टी अपनी झारखंड प्रदेश में संगठनात्मक मजबूती किस प्रकार से करे और आने वाले विधानसभा में पार्टी अपनी पकड़ किस प्रकार मजबूत करे, इस विषय पर इस बैठक में गहन मंथन की गई। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि पार्टी झारखंड में विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिनिधि उतारने पर विचार कर रही है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसकी जानकारी कार्यकारिणी की बैठक में की जाएगी। पार्टी फिलहाल झारखंड में कैसे मजबूत हो, उस पर विचार किया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव में उन विधानसभा पर हम चुनाव लड़ेंगे जो बिहार से सटे हुए हैं, खासतौर पर चतरा, धनबाद, बोकारो, ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां दलितों और गरीबों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर एनडीए हमारे साथ गठबंधन में लड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो हम स्वतंत्र रूप से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। आए हुए सारे प्रेस मीडिया के सभी भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज झारखंड की इस धरती, बिरसा मुंडा की धरती पर हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक हो रही है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी का एक कैबिनेट बॉडी होती है जहां की निर्णय लिए जाते हैं, प्रस्ताव पारित किया जाता है। उन प्रस्तावों पर हम काम करते हैं, हमारी विचारधारा उस पर बनती है और एक साल के लिए हमारा एजेंडा तय होगा। तो आज हम सब यहाँ झारखंड की धरती पर हैं। बहुत सारे विभिन्न मुद्दाओं पर, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो जनहित को लेकर के है, पार्टी को लेकर के है, उस पर विस्तार से चर्चा हो रही है। सारे कार्यकारिणी के सदस्य अपनी बातों को रख रहे हैं और अंत में सबका प्रस्ताव पारित होगा। उसके बाद जो भी बातें आएगी हम लोग उसको आगे रणनीति के तौर पर, पार्टी के रणनीति के तौर पर काम करेंगे। जो मुद्दे हैं जिन पर हम लोग को बातें करनी है, वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि सदस्यता अभियान, अपने सदस्य संख्या को बढ़ाना। बिहार में नहीं, बिहार के दूसरे प्रदेशों में, देश के दूसरे प्रदेशों में, खास करके बिहार से जो सटे हुए प्रदेश है, हमारा फोकस है। हमारा एरिया ऑफ कंसर्न कहिए, चाहे एरिया का इम्पोर्टेंस कहिए कि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंस है। जैसे उत्तर प्रदेश आप कहें, वेस्ट बंगाल आप कह सकते हैं, झारखंड ले सकते हैं। इन इलाकों में हम संगठन का विस्तार करना चाहते हैं, बृहद तरीके से संगठन का विस्तार करना चाहते हैं। उसकी आज चर्चा हो रही है और उस सदस्यता अभियान निश्चित तौर पर उसमें एक अहम रोल अदा करेगा। और जितने भी हमारे प्रतिभागी आए हुए हैं, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में हम किन जगह पर चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी जो विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा है, उनको हम कैसे और आगे बढ़ाएंगे, कैसे गरीबों की आवाज बनेंगे, कैसे उनको सशक्त करेंगे, इस पर भी एक चर्चा हो रही है। और जो चर्चा से विषय निकल के आएगा, हमारे आने वाला आगामी चुनाव में निश्चित तौर पर एक घोषणा पत्र के रूप में विकसित होकर के काम करेगा। और झारखंड में हम लोग आए हुए हैं, झारखंड के में भी चुनाव होना है, तो हम लोग अपने सदस्यों से पूछ रहे हैं कि आपकी क्या राय है, हम लोग यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, हमारी जो संगठनात्मक यहाँ की क्या स्थितियां, हमारी पार्टी की क्या है, पार्टी किस स्तर पर यहाँ पर खड़ी है। अगर ऐसा विचार आएगा कि हमें चुनाव लड़ना है, तो हम लोग इस पहलू पर भी चर्चा करेंगे कि हम एनडीए में बिहार में है और देश में भी एनडीए के घटक दल हैं, तो हम उनसे भी वार्ता कर सकते हैं। माननीय सदस्य जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, उनसे भी बात करके हम लोग अपनी पार्टी के बात को रखेंगे, अपनी कार्यकारिणी के जो फैसला आएगा उसकी बात को रखेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि बिहार के अलावा यहाँ झारखंड में भी हम लोग उनके साथ चुनाव लड़े, ताकि हमारा कोई यहाँ प्रतिनिधित्व विधानसभा में चुन के जाए। इससे हमारी पार्टी का विस्तार होगा। साथ साथ जिन मुद्दों को लेकर के, गरीबों को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, बिहार में, झारखंड में भी अच्छी संख्या है गरीबों की, यहाँ आदिवासी भाई रहते हैं, यहाँ और दलित भाई रहते हैं। और गरीब शब्द हम सबके लिए बोलते हैं, किसी एक जात व्यवस्था हम नहीं करते हैं, सिर्फ गरीब की बात करते हैं। तो हम समझते हैं कि इन मुद्दों पर आज चर्चा होगी और एक अहम चर्चा होने वाली है। इसके बाद चर्चा के दौरान हम आप सबको प्रेस रिलीज के माध्यम से आपको सूचित करेंगे कि हमने क्या फैसला लिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि हमारी पार्टी लोकसभा में चुनाव जीत के गई है और एक अहम मंत्रालय, जिसको सूक्ष्म, लघु और मध्यम जिसको कहते हैं मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय मिला है। एक ऐसा मंत्रालय है जहाँ उद्यमी हम बना सकते हैं, रोजगार सृजन कर सकते हैं। तो बिहार में नहीं, झारखंड में और अन्य प्रदेशों में भी हम लोग इस पर विचार करेंगे। एक पार्टी केरला से आई है कि उसका लेबर पार्टी नाम है, वो हमारी पार्टी में मर्ज करना चाहती है, उनका भी प्रस्ताव आज हमारे पास रखा है। तो विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधि हमारे पास और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जहाँ हैं वो सब आए हुए हैं।
सबका विचार जानने के बाद एक प्रस्ताव, जो राजनीतिक प्रस्ताव आएंगे, आर्थिक प्रस्ताव आएंगे, सामाजिक प्रस्ताव, सब पर चर्चा होने के बाद हम आपको स्पष्टता बता पाएंगे कि हमने क्या निर्णय लिया है और आगे हमारी क्या रणनीति होगी। झारखंड में